नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में शामिल कविता उषा। इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कवि के बारे में। यहाँ पर मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से कवि परिचय आपको दिया है। तो कवि का जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 ईस्वी में, देहरादून में उनका जन्म हुआ। शमशेर आजीवन प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थक रहे और इन्होंने क्रांति और स्वाधीनता को अपनी निजी चीज की तरह अपनाया। इनका सबसे जो प्रसिद्ध चुका भी हूँ नहीं मैं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये था कवि परिचय। अब बात करते हैं कविता परिचय की। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के ठीक पहले पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। सुबह सूर्योदय के पहले प्रकृति में जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। इसमें कवि ने बिंबों के माध्यम से प्रकृति को शब्दों में बांधने की बहुत अच्छी कोशिश की है। शब्दों में बांधने का बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। इस कविता में नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान व शिल्प संबंधित नए प्रयोग दिखाई देते हैं। ये है कविता परिचय। अब हम शुरू करते हैं हमारी कविता, जिसमें शब्दार्थ और भावार्थ आप सीखेंगे। प्रात का नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। देखिए, इसमें सूर्योदय से पहले का इतना अच्छा मनमोहक वर्णन किया है। पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। नभ आकाश, चौका रसोई बनाने का आंगन, भोर सुबह। अब देखिए तुलना, उपमा, कैसे नई उपमा दी है कवि ने। प्रात का नभ था, सुबह का आकाश, और कैसा है वो? नीला, नीले रंग का है। और उसको किससे कंपेयर किया है, किससे तुलना की है? शंख से। भोर का नभ, सुबह का आकाश, राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ आंगन होता है, वैसा दिखाई दे रहा है। पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे हो। नीला आकाश, उसकी तुलना शंख से की है, और दूसरा उसकी तुलना की है राख से लिपे हुए आंगन से। तो इसका भावार्थ है, प्रातःकालीन प्राकृतिक सुषमा का नए बिंबों, नए प्रतीकों के प्रयोग द्वारा सुरम्य चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल का आकाश शंख के समान गहरे नीले रंग का दिखाई दे रहा है। यहाँ शंख से जो तुलना की है, उससे चित्रण में, आकाश के चित्रण में रंग की मादकता, स्वच्छता व पवित्रता समाहित हो गई है। फिर भोर होने पर नीले आकाश में अरुण की लालिमा व्याप्त हो जाती है। उस समय आकाश ऐसा लग रहा है मानो राख से लिपा हुआ आंगन हो, जो अभी अभी लीपने से कुछ गीला हो। यहाँ उपमानों के प्रयोग से ताजगी एवं कोमलता का भाव पैदा हुआ है। अब देखिए, शंख से आकाश की जो तुलना की है, सूर्योदय से पूर्व का जो आकाश है, उसकी शंख से तुलना की है। किस लिए? मादकता, स्वच्छता व पवित्रता के लिए। और आंगन, राख से लिपा हुआ आंगन की तुलना की है ताजगी के लिए। तो ये है पहली पंक्तियों का अर्थ। आगे देखते हैं। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब देखिए, सुबह का जो सूर्योदय है, उससे पहले का आकाश ऐसे दिखाई देता है जैसे मसाले पीसने वाली जो सिल होती है, उसका कलर भी वैसा ही होता है, थोड़ा काला और थोड़ा मटमैला जैसा। तो उसमें
जब सूर्य उदय होता है तो पूरा आकाश, आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे हो कि आकाश कैसा दिखाई दे रहा है। वो जो सिल है उस पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने केसर से उसको धो दिया हो। तो केसर से जब सिल धुल जाए या जिसमें काली सिल पर अगर केसर डाल दी जाए उस समय कैसा लगेगा, वैसा लग रहा है सूर्योदय से पहले का आकाश। आगे है इसका अर्थ, कुछ पलों के पश्चात आकाश स्वाभाविक नीलिमा एवं अरुणिमा से इस प्रकार दिख पड़ रहा है कि बहुत काली सिल को अभी अभी केसर से धोया है। नए उपमान का प्रयोग किया। आगे है पंक्तियाँ, सलेट पर लाल खड़ियाँ चाक मलदी हो किसी ने। अब सलेट आप देख रहे हैं, एक प्रकार की मिट्टी है, खड़ियाँ जिसे चौक, स्लेट, पेंसिल बनती हैं। मल्दी का मतलब होता है घिस देना। अब देखिए यहाँ पर जैसे स्लेटी स्काई हो जाता है, आकाश होता है, उस पर ऐसा लगता है जिसे लाल कलर की खड़ियाँ किसी ने रगड़ दी हो। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर में देख रहे हो उस समय के आकाश का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से किया है, जिसका अर्थ है, नीली काली स्लेट पर लाल रंग की खड़ियाँ चौक किसी ने रगड़ दी हो, इसी के समान आकाश के रंग में नीले व लाल रंग का मिश्रण हो गया है। आगे पंक्तियां हैं, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। गोर का अर्थ है गोरा, झिलमिल चमकता हुआ, देह शरीर। अब नीले जल में, पानी में ऐसे लगता है जैसे कोई देह शरीर झिलमिला रहा हो, उस समय का वर्णन किया है। इसका भावार्थ है, भोर के समय उदित होते सूर्य की श्वेत आभा या किरणें जल में इस प्रकार छवि निर्मित कर रही थी जैसे किसी सुंदरी की गौर वर्णी देह झिलमिल हो रही हो। कुछ समय बाद सूर्य का पूर्णोदय होने लगता है, पूरा दिखाई देने लगता है। उषा के प्राकृतिक सौंदर्य का जादू जैसे समाप्त हो गया। जैसे ही पूरा सूर्य उदय हो जाता है तब लगता है कि उषा का जादू खत्म हो गया है। आगे हम बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, इसमें कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। राख से लिपा हुआ चौका लुप्तोपमा अलंकार। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। स्लेट पर या लाल खड़िया मल दी हो किसी ने, उत्प्रेक्षा अलंकार। कविता की प्रत्येक पंक्ति में नवीन बिंब का प्रयोग हुआ है, और बिंब कौन सा इसमें? चाक्षुष बिंब है। कविता में प्रभावी विशेषणों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। बहुत नीला, बहुत काली, गौर झिलमिल, जरा से लाल केसर से, तो ये विशेषणों का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। आगे है प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, उषा कविता के कवि का नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा है शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा प्रश्न, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा में कौन सा अलंकार है? तो ये हमने अभी पढ़ा, पूर्णोपमा अलंकार। तीसरा प्रश्न है, उषा कविता में कब का वर्णन किया गया है? सूर्योदय का, सूर्यास्त का, दोपहर का, संध्या के समय का, तो सूर्योदय का। आगे है, स्लेट पर या लाल खड़िया मल दी हो किसी ने, कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, उषा कविता में सर्वाधिक विधान हुआ है बिंबों का। अगला प्रश्न, उषा समय होता है, उषा जो समय है वो कौन सा है? रात्रि का, सूर्य की पहली किरण का, सूर्योदय के पहले का समय या दिन का पहला प्रहर? तो सूर्योदय के पहले का समय। सातवां, अभी गीला पड़ा है वाक्यांश में भाव है, तो ये हमने पढ़ा ताजगी का भाव है। अगला प्रश्न, जादू टूटता है उषा का अब, इसमें हमें खालिस्तान भरना है, तो क्या आएगा? सूर्योदय हो रहा है। अगला प्रश्न है, बहुत नीला शंख जैसा कवि ने किसे बताया है?
तो यहाँ पर कवि ने प्रातः के नभ को बताया है। प्रश्न 10, जादू किसका टूट रहा था? उषा का। तो ये था हमारी कविता, उससे संबंधित प्रश्न, शब्दार्थ और व्याख्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।